बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलो जी, टुडे इज योर मैथ्स क्लास। आज है सैटरडे और मंडे क्लास 10 की। आज अभी इस वक्त क्लास 10 है। क्लास 10 की जो है 1.2 एक्सरसाइज हमने करवा दी थी और 1.2 एक्सरसाइज, हाँ 1.2 का हमने लास्ट स्ट्रीम में हमने क्वेश्चन 8 तक करवाया था, ठीक हो गया। और अब जो है हम क्वेश्चन 9, 10 और 11 करके नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। सारे आ जाओ भाई, क्लास 10th वाले और क्लास 9th वाले तकरीबन 4:30 के करीब आपकी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक हो गया। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारी जो भी इस वक्त क्लास हो रही है दैट इज SSC पार्ट 2, ठीक है। एक्सेस और टुडे इज योर मैथ्स क्लास। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी हम दिन में ही क्लास रख लेते हैं। मैम लिसन व्हाट, दिन में ही हम क्लास रख लेते हैं और फिर देखते हैं कि छुट्टियों के बाद हम क्या कर सकते हैं। चलो, मैथ्स की क्लास है और क्लास 10th है और एक्सरसाइज हमारी चल रही है 1.2, ठीक है। वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 1 to 8 और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन 9, 10 और 11 और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। सारे आ जाओ भाई। 9th वालों की क्लास होगी तकरीबन 4:30 बजे, ठीक है। रेहान सलीम भी आए हैं, ओके। चलें स्टार्ट करते हैं। 9, 10 और 11 पिछली स्ट्रीम जाके देख सकते हो। एक्सरसाइज 1.2 के हमने जो है 1 से 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे। चलो भाई, क्वेश्चन 9 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 9 आपका कह रहा है आज रात में क्लास नहीं होगी क्योंकि हमने अभी दिन में हम ये वीक देख रहे हैं कि मुझसे मैनेज हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है आई एम ऑल्सो अ टीचर। क्लास टीचर बोलने लगी थी, क्लास टीचर तो हुई खैर, लेकिन बात यह है कि स्कूल से आके बड़ा ही दिमाग खराब हो जाता है, यानी कि बहुत थकावट हो जाती है। रिप्रेजेंट सम देख लेते हैं अगर मैनेज कर पाए, वरना तो फिर रात में ही क्लास रखेंगे। अभी तो खैर छुट्टी है तो देख लेते हैं। रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली कह रहा है कि रिप्रेजेंट करना है सम और डिफरेंसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। सम और डिफरेंस मालूम करना है, यानी प्लस और माइनस करना है कॉम्प्लेक्स नंबर को और ग्राफिकली यू हैव टू शो इट, है ना। तो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, जाओ। अच्छा जी, पार्ट 1 में Z1 हमारे पास दिया हुआ है 5 + 3 आयोटा और Z2 हमारे पास है, ये मार्कर मैंने ब्लैक में चाह रही थी, ब्लैक से ही लिखा जाए। Z2 है हमारे पास। अच्छा जी, Z1 हो गया, कहाँ नजर चली गई मेरी। 5 + 3 आयोटा, Z2 है 2 - 3 आयोटा, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं लेकिन चेक कर लेते हैं एक दफा और। Z1 हमारे पास है 5 + 3 आयोटा, Z2 है 2 - 3 आयोटा। क्वेश्चन 9 के दो पार्ट है, इसको एडिशन भी करना है और एट द सेम टाइम सब्ट्रैक्शन भी करना है। फिर आपने ग्राफिकली इसको आपने क्या करना है, शो भी करना है। तो चले करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सम करना है। सम का मतलब है कि हमें इसको क्या कराना है, ऐड कराना है। लेकिन बिफोर दिस, क्योंकि हमें ग्राफिकली भी इसको शो करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है ना, ताकि हमें जो है ना जो एर्गेंट प्लेन होता है, एर्गेंट प्लेन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जेड प्लेन जिसे कहते हैं, ग्राफ हमने इससे पहले भी बनाए हुए हैं, जाके जो लोग कंटिन्यू बेसिस पे देख रहे हैं उनको पता है। अच्छा ठीक है, तो जो लोग कंटिन्यू बेसिस पे देख रहे हैं उनको पता है कि जो है हमने ये ग्राफ बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके ना कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो Z1 के हमने क्या निकाल लेना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट, बिकॉज हमें वो जो है ग्राफ भी प्लॉट करना है। तो Z1 क्या है, 5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो इसका हमने कोऑर्डिनेट्स भी बना लेने हैं। कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, एक्स और वाई आप लिखते हैं। आपको याद है कि हमने एक्स एक्सिस पे रियल पार्ट लिखा था और वाई एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट हमने ग्राफ में बनाया हुआ है। तो ठीक है, तो ये 5 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। ये एक्स और वाई को शो कर रहा है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स बना लिए साथ में। इसके अलावा Z2 थोड़ा सा आगे करके लिख लेती हूँ। Z2 हमारे पास है
2 माइनस 3 आयोटा, और इधर भी हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया 2 माइनस 3। ठीक हो गया, कॉमा। अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? ओके, इसके बाद हम मार्कर चेंज कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है? सम कर लेते हैं। सम में क्या करेंगे? Z1 प्लस Z2 कर देंगे। ठीक है, प्लस आपको करने का तरीका बताया हुआ है। 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, प्लस कर दो 2 माइनस 3 आयोटा से। 5 और 2 7 हो गए, सही है। और प्लस का 3 आयोटा माइनस का 3 आयोटा कैंसिल हो गया, तो 0 आयोटा। अब जब जाहिर है कि अभी हम Z1, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो Z1 का हम ग्राफ बनाएंगे, फिर Z2 का, और फिर हमने ये जो हमने रिजल्टेंट मालूम किया है या फिर सम हमने मालूम किया है, तो हमें इसका भी ग्राफ बनाना होगा। तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। 7 x एक्सिस पे बनेगा और 0 आपका y एक्सिस है। ठीक है, तो ये तो हमने सम कर लिया। अब सम करने के बाद इसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो मैक्सिमम तुम पहले ऑब्जर्व कर लो कि हमारी वैल्यू कहाँ तक जा रही है। ठीक है, y की वैल्यू तो हमारी -3 तक जा रही है, और प्लस में हमारी जा रही है 5, 2 और 7, यानी कि ये वाली चीज हमारी प्लस वाली जो है चीज हमारी क्या होगी? प्लस वाला जो एक्सिस है वो हमारा बड़ा होगा। तो y एक्सिस पे तो समझो ना होने के बराबर है। तो मैं इसको, देखो इधर, ये देखो, ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो रहा है, ये y है। ठीक है, ये थोड़ा आगे ले जा सकती हूँ, यानी आई हैव अ स्पेस। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा x डैश एक्सिस है, और ये हमारा आ जाता है y डैश है। और ठीक है, या नेगेटिव नंबर्स आते हैं, ये 0 ले लेते हैं, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। और 2 2 का आप फर्क रख लो, 2 4 6 8। ठीक है, और -3 तक जा रहा है y, तो हम यहाँ ले लेते हैं -1 ले, लिखना चाहो तो लिख लो, क्योंकि बीच में तो 1 है ना। 1 2 3 4 5, ये तो तुम्हें पता ही है। ये 2 आ गया, 4 आ गया, ये 6 आ गया, तो बनाने में आसानी हो जाती है। -2 -4 और -6। यहाँ लिख दिया मैंने -1, क्योंकि कोई भी वैल्यू इस तरफ नहीं है। ये आ गया आपका फिर से 2 4 6, बीच में 1 है ऑब्वियसली। तो चलो करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? हमने जाहिर है एक तो ग्राफ को समझ लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कर रहे हैं सम वाले की। ठीक है, इसको भी मुझे मिटाना भी है, माइनस भी कराना है। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने जो है ये हमने इसको कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में कर लिया ताकि हम ये जो हमारा जो Z प्लेन है या आर्गेंट प्लेन है, इसके ऊपर हम प्लॉटिंग कर सकें। तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है? हमें प्लॉटिंग करनी है, लेकिन उससे पहले भी आपको पता होना चाहिए जो रियल पार्ट होता है, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है, रियल पार्ट है, वो x एक्सिस पे बनेगा। यानी कि जो 5 है दैट इज अ रियल पार्ट, और ये x एक्सिस पे, यानी कि मैं यहाँ लिख दूं x एक्सिस के ऊपर आपने क्या बना देना है? रियल पार्ट, यानी ठीक है। और y एक्सिस पे हमारा क्या जा रहा है? इमेजिनरी पार्ट। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, शायद हमने इससे पहले भी ग्राफ प्लॉट किए हुए हैं पिछले एक्सरसाइजेस में। तो x एक्सिस पे रियल पार्ट और y एक्सिस पे इमेजिनरी पार्ट होता है। ये चीजें हो गई। अब हम ड्रॉ करेंगे क्या? सबसे पहले Z1 जो कि 5 3 है, 5 हमारा x एक्सिस पे ये रहा। ठीक है, और y के ऊपर 3 3 तो जाहिर है सेंटर में होगा, यहाँ होगा, है ना। तो 5 को किससे कंसाइड कर दिया? 3 से। दोबारा देख लें, ग्राफ प्लॉट करना आपको आता है। 5 और 3, तो जो रियल पार्ट है यानी कि 5 को कंसाइड करा दिया किससे? 3 से। ये रहा 3, है ना। तो यहाँ आपने लिख दिया कि ये है भाई 5 और 3, दैट इज Z1। ठीक है, ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इसको क्या करोगे? इसको आपने ज्वाइन कर देना है फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट, या जो कि 0 से। ठीक है ना, ये आपने इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका हो गया Z1। सही हो गया, ये आपका पॉइंट हो गया Z1। अब Z2 पे आ जाओ। कहाँ है भाई? 2 -3, यानी x एक्सिस 2 पे, ये रहा 2, और माइनस का 3 कहाँ है? ये रहा सेंटर में होगा माइनस का 3, है ना। देखो ये रहा, 2 को किससे कंसाइड कर दिया? माइनस के 3 से, ये रहा। वैसे आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ से पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ले लिया, और ये मेरा हो गया 2 माइनस का 3, और ये है Z2। सही हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पर एक और ख़ास बात समझ लो कि ये पैरेललोग्राम लॉ के तहत हम इसको कर रहे हैं। यहाँ पे जो हम अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ अ पैरेललोग्राम
लॉ। तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि पैरेललोग्राम बनता है और साथ में एक डायगोनल बनता है जो आपके सम को शो करता है, ठीक है ना। जो वेक्टर सम होता है या जो वेक्टर सम या डिफरेंस होता है यानी कि Z1 प्लस Z2 है, ये हमारा जो वेक्टर सम है इसको हम पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे यानी डायगोनल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। अब क्या रह गया रिजल्टेंट वेक्टर जो कि 7 और 0 है। अच्छा 7 और 0 का मतलब है कि 7 इधर है यानी कि एक्स एक्सिस पे 7 है ये रहा और वाई एक्सिस का 0, तो ये कहाँ ओवर यहाँ पे आएगा, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा। तो यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे आया ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दिस इज Z1 प्लस Z2 और ये जो कोऑर्डिनेट था दैट इज 7 0। सही है। अब आपने क्या कर दिया, आपने इसको जो है सबको मिला देना है यानी कि पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन करना है। और ये डायगोनल जो था हमारा, ये डायगोनल है, ठीक है ना, ये डायगोनल आपका फॉर्म हो गया पैरेललोग्राम के बीच में जो कि 0 और 7 है ना, यही है ना। अच्छा अब आपने क्या किया, अच्छा पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम अभी हम बना रहे हैं लेकिन ये जो टेल से टेल ज्वाइन हो रही है, टेल टू टेल जो ज्वाइन हो रही है पैरेललोग्राम के अंदर, जो आप ये देख रहे हो ये पैरेललोग्राम लॉ है, ठीक है। और अब हम जो ज्वाइन करेंगे इन सबको, ये इधर ज्वाइन हो गया क्योंकि पैरेललोग्राम बन रहा है और ये पॉइंट से इधर ज्वाइन हो गया। तो दिस इज हाउ द सम ऑफ एडिशन जो है इसको आपने करोगे, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। तो आपको समझ में आ गया, ये डायगोनल जो था 0 और 7, दिस इज Z1 प्लस Z2। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। अब नाउ वी हैव टू डू द डिफरेंस ऑफ इट, ठीक है, डिफरेंस कर लेते हैं। ये सबको आई होप के समझ में आ गया होगा। अब इसका हम कर लेते हैं डिफरेंस, ठीक है। ये सम हो गया, अब हमने जाना है डिफरेंस की तरफ, ये रहा, ठीक हो गया। अच्छा जी, डिफरेंस भी इसका मालूम करना है, ये चीजें तो सेम है, ठीक है। अच्छा अब डिफरेंस में हमने क्या करना है कि Z1 माइनस Z2 होता है, ऐसे ही। अच्छा अब आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो आपने ना सबसे पहले आप ये मालूम कर लो माइनस Z2, है ना। माइनस Z2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको पता है कि माइनस Z2 जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब है कि Z माइनस करा रहे हैं, तो Z2 के जो भी नंबर हैं उनके आपने क्या कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। कैसे, अगर ये +2 था तो अब ये क्या हो जाएगा -2, ऐसे ही है। अगर ये -3 था तो अब ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो आप अभी हम क्योंकि जब ग्राफ बनाएंगे तो हमें Z1 भी बनाना है, हमें Z2 भी बनाना है, हमें -Z2 भी बनाना होगा क्योंकि यहाँ पे 3 चीजें इन्वॉल्व हो गई ना कि Z1 भी है, Z2 भी है और Z2 का आपने रिवर्स भी मतलब Z2 का आपने जो है रिवर्स भी करना है या फिर Z2 का सब्ट्रैक्शन -Z2 भी मालूम करना है। और माइनस जब हम करते हैं तो सब्ट्रैक्शन जो करते हैं, इससे पहले हमने एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ है, जब माइनस करते हैं तो वी हैव टू चेंज द ईच एंड एवरी साइन ऑफ द नंबर्स। तो ये Z2 हमारा ये कोऑर्डिनेट था, प्लस का 2 -2 में आ गया, ठीक है, और माइनस का 3 +3 में आ गया। अच्छा ये तो चीज है, लेकिन हमें क्योंकि जरा सब्ट्रैक्शन करना है तो जाहिर है हमें जब हम ज्वाइन करेंगे तो जैसे भी हमने एड सम किया था Z1 प्लस Z2 भी हमें शो करना है, तो हमें Z1 माइनस Z2 भी हमें शो करना होगा। तो अब सब्ट्रैक्ट करके देखो कि Z1 के हमारे जो नंबर्स हैं दैट इज 5 + 3 आयोटा, सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं किससे, Z2 से। Z2 में क्या है, 2 - 3 आयोटा है, ऐसे ही है, सही है, 2 - 3 आयोटा है। तो अब आपने क्या किया, Z1 - Z2 और आपने ब्रैकेट ओपन कर दी, 5 + 3 आयोटा, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा, सही हो गया। अब क्या हो गया, 5 में से 2 चले गए तो कितना बच गया, 3, 5 में से 2 गए 3 बच गया, 3 और 3 6 आयोटा हो गया, ठीक है। एडिशन में यही करते हैं, क्या करते हैं, ये 3 आयोटा था, ये 3 आयोटा था तो 6 आयोटा हो गया, ऐड कर दिया, 5 में से 2 गए, 3 बच गया। अब इसका भी तुम्हें याद है हमने कोऑर्डिनेट जो है बनाया था, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो इसका बनेगा क्योंकि हमें इसको प्लॉट करना है कि हमारी Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या है। तो हमारा आ जाएगा 3 + 6, ठीक है ना, प्लस नहीं लगाएंगे, कॉमा लगाना है, ठीक है। तो Z1 माइनस Z2 का आपने कोऑर्डिनेट भी लिखना होगा। तो ये हमने कर लिया। तो हमारे पास कितनी चीजें हैं, हमें किस किस के कोऑर्डिनेट बनाने हैं, एक Z1 का, एक Z2 का। अच्छा ये जो है ना, ये मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो मुश्किल होगी। यहाँ पे मैं कहाँ लिख दूँ, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ, चलो
-z2 का आपने लिखना है माइनस का 2 प्लस का 3। ठीक है, ये वही चीज़ है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये देखो यही चीज़ है जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था, तो माइनस का 2 प्लस का 3 आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो अब हमने कितनी चीज़ें प्लॉट करनी है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, और दूसरी अहम चीज़ कि हमें पता है कि Z2 का रिवर्स है ये। ठीक है, तो अगर हम Z2 बनाएंगे तो उसका अपोजिट भी हम बना रहे होंगे। ये चीज़ आप थोड़ा सा अभी आप ग्राफ में देखोगे। तो चलो लेट्स प्लॉट द ग्राफ। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शुरू करते हैं, लेकिन पहले फर्स्ट एनालाइज कर लेते हैं कहाँ तक जा रहा है। x की वैल्यू 5 2 3, तो और x की वैल्यू हमारी इतनी जा रही है। ओके, ओहो, तो आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया आपने। अब यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगाया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 8। ये बात डिसाइडेड है कि बीच में 3 है, बीच में 5 है, ये सबको पता है, 7 है। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ आ जाओ, माइनस का 1 थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 2 कर देते हैं डायरेक्ट, माइनस का 2 है, माइनस का 4 है, माइनस का 6 है। ठीक है, यहाँ आ जाएं तो माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, क्योंकि दो दो हम नंबर ले रहे हैं बीच में ना, माइनस का 6। और यहाँ आ जाते हैं 2 4 6। ये है y एक्सेस, ये है आपका x एक्सेस, ये y डैश एक्सेस, और ये है आपका सॉरी x डैश एक्सेस, और ये रहा आपका y डैश एक्सेस। अब हमें प्लॉट करना है, लेट्स सी Z1 की वैल्यू अगेन क्या है हमारे पास, 5 3 यहाँ पे है जाहिर है, तो 5 3 5 और ये रहा 3। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, तो हम एरो को बना लेते हैं। 5 3 आपको पता ही, अब आपको सबको पता चल गया x एक्सिस पे हमारा क्या बनता है, x एक्सिस पे हमारा रियल पार्ट बनता है, इमेजिनरी पार्ट y एक्सिस पे बनता है। तो ये 5 जो है x एक्सिस पे ये रहा, और 3 y एक्सिस पे ये रहा, तो दिस इज अ पॉइंट, और ये रहा 5 3 और ये है Z1। सही है, अब आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये एरो भी बना दिया। अच्छा, अब क्या करा, नेक्स्ट आ जाते हैं Z2, 2 माइनस 3, 2 ये रहा और माइनस 3 सेंटर में। ठीक है, ये रहा माइनस का 3, तो 2 किससे ओवरलैप कर रहा है, 2 आ जाता है यहाँ माइनस के 3 से। ठीक हो गया, इसको भी Z2 को हमने क्या किया है, Z2 को हमने क्या किया, क्या लिया था हमने, 2 और माइनस का 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ जाएगा यहाँ पे। सही है, ये हो गया। जाहिर है कि जब तुम उधर बनाओगे, किधर बनाओगे, ग्राफ पे बनाओगे या कॉपी पे, तो सही बन जाएगा, मसला नहीं है। अब तुम्हें पता है Z2 का रिवर्स बनाना है, तो रिवर्स का मतलब मेरा ये है कि यू हैव टू ड्रॉ इट इन अपोजिट डायरेक्शन ना। Z2 का आपने किससे बनाना है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 2 ये रहा और प्लस का 3 ये रहा। ठीक है ना, ये रहा माइनस का 2 और प्लस का 3, माइनस का 2 और प्लस का 3, दैट इज Z2। तो ये हमारा एरो यूं बन गया। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हो, एक इधर जा रहा है Z2, और ये जो आपका जो Z2 माइनस Z2 था वो ये रहा। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा जी, अब हमें क्या प्लॉट करना है भाई, अब हमें आसान जबान में जो हमने ये डिफरेंस मालूम किया था, Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस था 3 और 6। तो 3 और 6 का मतलब है कि 3 जो है हमारा x एक्सिस पे और 6 हमारा y एक्सिस पे। तो ये रहा 3 और वो रहा 6, ये 3 को आप कंसाइड करा रहे हो किससे, 6 से। ये पॉइंट आया है 3 और 6, जो कि है आपका क्या, Z1 माइनस Z2। सही है, इधर आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आप इसको ले गए, ये रहा। ठीक है, ये आपने कर लिया, सही हो गया। अब आपने क्या किया, आपने जो है प्लॉटिंग शुरू करी, Z2 से Z1 को मिला दो, ये देखो ये Z2 से Z1 मिल गया। सही है, फिर आपने क्या किया, ये आपने ज्वाइन कर दिया सारी लाइंस को, आपने इन सबको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ठीक हो गया, तो इस तरह आपने इसको प्लॉट करना है। यहाँ तो थोड़ा सा इतना खूबसूरत नहीं बना है, लेकिन आपको जो है कॉन्सेप्ट वंस क्लियर होगा तो आसानी हो जाएगी। ठीक हो गया, तो ये इस तरह आपने प्लॉट कर दिया। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन 1 तो अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन 9 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया।
अच्छा जी, कितने व्यूअर्स आए हुए भी हैं बच्चे के नहीं आए हुए? चेक इट आउट। अच्छा जी, पार्ट 1 हो गया। लेट्स डू द पार्ट 2 इन द सेम वे। वी हैव टू डू पार्ट 2 और आज ही इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हो गया पार्ट 1 आपका। लेट्स डू द पार्ट 2 ऑफ इट। अच्छा जी, सम एंड डिफरेंसेस। अच्छा, अब हम जो है नेक्स्ट आ जाते हैं पार्ट 2 पे हमारे। ओके, क्वेश्चन 9 का हम करने जा रहे हैं भाई पार्ट 2। सेम तरीके से करेंगे और पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ मैंने आपको बता दिया। Z1 बनाया, Z2 बनाया, एडिशन में फिर कंप्लीट किया पैरेललोग्राम और फिर डायगोनल बनाया। दैट्स इट। अच्छा, Z1 क्या था? 3 माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा है, जबकि Z2 है आपका 4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, 4 प्लस 3 आयोटा। दोबारा देख लिया, 2 दफा देख लिया करो, ऐसा ना हो कि नंबर आप रॉन्ग उतार लो। Z1 है माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा, फिर Z2 है 4 प्लस 3 आयोटा। नंबर रॉन्ग उतारने का मसला नहीं है क्योंकि लाइव क्लास है तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा ना हो कि रॉन्ग हो जाए, ज़ाहिर है फिर टाइम का ज़िया हो जाता है। बाकी तो मसला नहीं है, प्रोसीजर इज सेम। लेट्स डू द एडिशन फर्स्ट। ठीक है, सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले क्योंकि रिप्रेजेंट करना है, हमें जो है हमें सम करना है आसान ज़बान में, तो आपने सबसे पहले Z1 लिखा माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा, और फिर हमें फर्स्ट किस में लिखना होता है? हमें कोऑर्डिनेट्स में लिखना होता है ना। तो कोऑर्डिनेट्स भी इसके लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा? माइनस का 3 और प्लस का 2। ठीक है, प्लस लगाने लगी थी, जरूरी नहीं है। माइनस का 3 और 2 आ जाएगा, फिर आपका Z2 आ जाएगा जो कि है 4 प्लस 3 आयोटा। 4 प्लस 3 आयोटा और इसका कोऑर्डिनेट बना लो, 4 है और 3 है। ठीक है, अब आपको सम करना है। Z1 को सम कर दो Z2 से। तो सम करने के लिए वही बस माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा प्लस की साइन 4 प्लस 3 आयोटा, जैसे सम करते हैं वैसे हमने सम करना है। फिर हम इसको ग्राफिकली भी बनाना है। तो भाई नंबर्स को सॉल्व कर लो। 4 में से 3 गए तो 1 आ जाएगा, 3 और 2 5 आयोटा आ जाएगा, ऐसे ही है। सही है, अब इसको भी कोऑर्डिनेट्स में लिख लो। 1 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो Z1 प्लस 2 का कोऑर्डिनेट ये रहा, Z2 का कोऑर्डिनेट ये रहा, Z1 का कोऑर्डिनेट ये रहा। बस डिफरेंस में क्या होता है कि तुम Z2 का वो ज़ाहिर है Z1 माइनस Z2 करते हो तो माइनस Z2 मालूम कर लेते हो, बस उसकी भी प्लॉटिंग कर लेते हो। दैट्स इट। इतना हल्का सा डिफरेंस है। तो चलो हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ को। तो हमारा पहले तो ऑब्जर्व करो कि जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? माइनस का 3, यानी अभी हमें इधर माइनस का 3 के ऊपर भी जाना होगा और यहाँ से x की वैल्यू 4 है ना। तो देख लेते हैं, बना लेते हैं। ये हमारा आ गया ग्राफ। ठीक है, तो हम ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 2 4 6 और ये 8 आ गया। दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है। रियल पार्ट एक्स एक्सिस पे आता है, इमेजिनरी पार्ट वाई एक्सिस पे आता है। 2 4 6 यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक है, और फिर ये एक्स डैश एक्सिस है और यहाँ आ जाता है माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6। आपको पता है कि ये सब क्या है? आपको पता है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ, ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। चलो अब हम प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले Z1 जो कि है माइनस का 3। ठीक है, Z1 हमारा क्या था? माइनस का 3 और 2। यहाँ पे प्लॉट होगा कहीं, है ना। ये माइनस का 3 यहाँ पर है। ठीक है, एक्स की वैल्यू है माइनस का 3 और ये ओवरलैप किससे कर रही है? कंसाइड कर रही है 2 से। तो माइनस का 3 और 2 ये हमारा है Z1। ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमने एरो को लिया और यूं हमने बना दिया। सही हो गया। माइनस का 3 और 2, ये एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स डैश की वैल्यू यानी नेगेटिव में थी, तो माइनस का 3 नेगेटिव, एक्स डैश की वैल्यू ये रही माइनस का 3, और ये वाई की जो वैल्यू थी 2 पॉजिटिव, वो यहाँ आ गया। ठीक हो गया। Z2 में आ जाओ 4 और 3। Z2 में 4 मतलब एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पॉजिटिव में 3 है, तो ये रहा। ठीक है, 3 यहाँ है ना, तो ये रहा। और किससे कंसाइड कर रहे थे? एक्स की वैल्यू ये रही 4, एक्स की वैल्यू 4 और ये वाई की वैल्यू आपकी 3 आ गई और ये है आपकी Z2। इसको भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपने क्या कर दिया? आगे ले गए। सही हो गया। अच्छा जी, उसके बाद
Z1 और Z2 की वैल्यू आई है 1 और 5, ये रहा 1, ठीक है, और 5 आपका यहाँ पे होगा, तो 1 को आप ऊपर ले जाएं, ठीक है, बहुत टेढ़ा जा रहा है, लेकिन 1 और 5 यहाँ आ गया, ठीक है ना, आसान जबान में 1 और 5 ये हो गया, और ये है Z1 और Z2, यहाँ आपने एरो बना दिया, लेकिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बनाएंगे, है ना, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपने यहाँ तक बना दिया, लेट्स सपोज ये आपका आ गया, सही हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो है इसको आपने सबको ज्वाइन कर देना है, ठीक है, Z2 से आपने इधर ज्वाइन कर दिया, फिर आपने इसको इधर ज्वाइन कर दिया, दैट्स इट, ठीक हो गया, सबको समझ में आ गया, ये तो इतना आसान सा था, ठीक हो गया। दिस इज अ डायगोनल लाइन, आप देख रहे हो ये डायगोनल लाइन जो है रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन को, ठीक है, डायगोनल लाइंस आपका सम या डिफरेंस को शो करती है, ये जो डायगोनल लाइन खुद बन गई ना, पैरेललोग्राम के बीच में एक डायगोनल लाइन बन गई, दैट रिप्रेजेंट्स द सम और द सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर। अब हम यहीं पे प्लॉट कर लेते हैं, क्या चीज प्लॉट करना है हमें, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो लेट्स डू द सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम डिफरेंस मालूम करने लगे हैं, यहीं पे कर लेते हैं, मिटाते क्या फिरेंगे, डिफरेंसेस मालूम कर लेते हैं, तो Z1 मुझे बार बार लिखना ना पड़े, Z1 Z2 ये रहा, सिर्फ मैं डिफरेंस मालूम कर रही हूँ। अच्छा, इसको मिटा सकते हैं ना, वैसे किसको मिटा सकते हैं, हम यहीं पे कर सकते हैं। अब हम जो इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, Z1 Z2 तो रहने देंगे और इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन डिफरेंस से पहले मुझे माइनस Z2 भी तो कैलकुलेट करना है ना। डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें, क्योंकि हमारा होता है Z1 माइनस Z2, तो सबसे पहले हम Z2 माइनस Z2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि प्लस का 4 है, माइनस का 4 हो जाएगा, है ना भाई, प्लस का 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 4, प्लस का 3 आयोटा कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का 3 आयोटा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 4 माइनस का 3 कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये माइनस आ गया, ठीक है, ये मिटा देती हूँ। तो चलो अब हमने क्या करना है, डिफरेंस मालूम करना है, तो चलें Z1 माइनस, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट्स के लिए तीनों आपको बता दिए कि ये 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे, दूसरा ये रहा Z1 क्या है हमारे पास, माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा, आप चाहें तो डायरेक्ट ये वैल्यू माइनस Z2 की मालूम की हुई है, ये डायरेक्ट रख सकते हैं, आप डायरेक्ट बोलो भाई रख सकते हैं कि माइनस का 4 माइनस का 3 आयोटा आप रख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें डायरेक्ट रख लें, वरना आप ये माइनस लगाते फिर और फिर Z2 की वैल्यू क्या थी, 4 प्लस 3 आयोटा, बात एक ही है, ये देखो माइनस का 3 प्लस का 2 आयोटा माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस का 3 आयोटा, क्या आया भाई, माइनस का 4 और 3 कितना हो जाता है, माइनस का 7, 2 माइनस हो तो साइन माइनस की आती है, करते प्लस है, माइनस की साइन आएगी क्योंकि 3 आयोटा बड़ा है, 3 में से 2 गए तो 1 आयोटा, ऐसे ही है, सही है। और इसका जब कोऑर्डिनेट्स बनेगा, इसका जब कोऑर्डिनेट बनेगा तो बनेगा Z1 माइनस Z2 का जो कोऑर्डिनेट बनेगा माइनस का 7 और माइनस का 1 बनेगा, ऐसे ही है। तो चलो प्लॉट करना शुरू करते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए। Z1 तो हमारा था, ये सब एडिशन वाला मिटाना पड़ेगा हमें, है ना, ये एडिशन वाला मिटा देते हैं, ठीक है, ओके, सेंटर वाला मिटा देते हैं, खैर Z1 और Z2 तो बना हुआ था, लेकिन खैर मिटाना तो पड़ेगा, ओके, मिटाना तो पड़ेगा, चलें जी ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा, क्या है, वरना उसी पे भी काम हो जाता। अच्छा 2 4 6, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस से मैंने बता दिया, यहाँ रियल पार्ट आता है और यहाँ आपका इमेजिनरी पार्ट आता है, या नेगेटिव नंबर आते हैं, माइनस के 2 माइनस का 4, ठीक है, यहाँ आपका आ गया माइनस का 2, यहाँ आ गया माइनस का 4, यहाँ आ गया माइनस का 6, ये है आपका y डैश एक्सिस और ये आपका है y एक्सिस, जहाँ रियल पार्ट आएगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 2 4 6, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी प्लॉट कर लेते हैं, कह रहा है कि भाई Z1 है माइनस का 3 और 2, माइनस का 3 ये रहा, ठीक है, और 2 ये रहा, माइनस का 3 किससे ओवरलैप कर रहा है, 2 से, यहाँ पे आ गया, सही है, माइनस का 3 और आपका है 2 और ये है Z1, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकालेंगे और ये आपका बन गया, ठीक है, हो गया। इसके अलावा हम जाते हैं, Z2 है 4 और 3, ये रहा 4 और बीच में आएगा 3 ना, तो 4 को कंसाइड करा दो 3 से, ये रहा 4 और 3 विच इज Z2, ये आपने, अच्छा पैरेललोग्राम में क्या होता है, टेल टू टेल ज्वाइन हो रहे होते हैं, बिकॉज ओरिजिन से निकल रहा होता है, 4 और 3, और माइनस का Z2 आपने कैसे ड्रॉ करना है, माइनस का 4 माइनस का 3,
ये रहा x की वैल्यू -4, ये रही -4 और बीच में है -3, तो ये रहा -4 और -3, -4 विच इज व्हाट -z2 है ना। ये तुम देखो, ये ओरिजिन से आपने ड्रॉ करना है। तो ओरिजिन से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है कि यू हैव टू ज्वाइन टेल टू टेल, ठीक है, टेल टू टेल ज्वाइन किया है। दिस इज अ पैरेललोग्राम लॉ कि Z1 का टेल ज्वाइन हो रहा है Z2 के टेल से, देखो सबके टेल ज्वाइन हो रहे हैं ऑन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। खैर ये दो बन गए, अब क्या बनाना है भाई, ये बनाना है Z1 और Z2, -7 और -1। ओके, जगह नहीं छोड़ी मैंने, ओ गॉड, अब क्या करें, अब क्या करें, देखा ये -7 और -1। अब मैं सवाल मिटा दूं यहाँ से, मसला तो नहीं है, इसको बड़ा करना है ना। ओके, -7 और -1, ठीक है, कर लेते हैं। माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 6 है ना, और 6 के बाद ये -7 आ जाएगा। तो चलो क्या कर रहे थे, -7 है और -1, ये -1 है, तो -7 ये रहा और यहाँ से हमारा ज्वाइन हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया हमारा Z1 - Z2 जो कि था -7 और -1। ओ -1 तो नीचे होगा ना यार, क्या कर रहे हैं, ये रहा -7 और ये -1, y एक्सिस माइनस में जाएगा ना, -7 x एक्सिस है और -1 जाहिर है y एक्सिस है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या किया, इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपने क्या कर दिया, ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ये आ जाता है, ये लो, ठीक है। तो इस तरह आपने ये बना दिया -7 और -1, ठीक हो गया। चलो भाई, Z2 से आपने ज्वाइन करना शुरू करना होता है, Z2 से Z1 को ज्वाइन किया, फिर आपने इससे ज्वाइन किया, फिर Z2 से ये आपका ज्वाइन हो गया। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस। तो ये आपका क्या हो गया, डिफरेंस भी मैंने करा दिया और आपका मैंने एडिशन भी करा दिया। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सी बात थी कि Z2 से Z1 को ज्वाइन किया और फिर सारी ज्वाइनिंग कर दी और सबके, दिस इज अ टेल टू टेल रूल। पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, क्योंकि हम पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे थे, तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, टेल टू टेल ज्वाइन होता है और ट्राइंगल अगर होता है तो फिर हेड टू टेल होता है, ठीक हो गया। तो पैरेललोग्राम लॉ लगा रहे थे और हमारा जो ये प्लेन था, ये हमारा जो प्लेन था जिसको जेड प्लेन भी कहते हैं और एर्गन प्लेन भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर कहते हैं एर्गन प्लेन तो डर मत जाना, इंट्रोडक्टरी पेजेस भी पढ़ा करो, उसमें लिखा हुआ है एर्गन प्लेन ड्रॉ, बिकॉज वो साइंटिस्ट था जिसने ये बनाया था। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया, जिसमें हमने सम और डिफरेंसेस मालूम कर लिए। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स सी हाउ मेनी व्यूअर्स आर देयर। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 में, ओके, क्वेश्चन 9 के बाद है क्वेश्चन 10, कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा जाहिर है मुश्किल तो नहीं कहेंगे लेकिन आसान था, बट व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है कि इसके अंदर आपने सिर्फ इसके अंदर जो है ना कोई ड्रॉ नहीं करना होता है, बस Z1 Z2 बनाना होता है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। खैर ये मैं लिख लूँ सवाल, फिर मैं आपसे इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब अभी तक हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में पैरेललोग्राम लॉ लगा। अब सवाल ये उठता है कि पैरेललोग्राम लॉ क्या था, जिसमें हमने कहा था टेल टू टेल ज्वाइनिंग है, सबके टेल ज्वाइन हुए थे ओरिजिन के पास, ठीक है। लेकिन अब जब हम 10वां और 11वां सवाल रहा, उसमें जो है ना मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ना कोई डायगोनल बनेगा और ना ही कोई पैरेललोग्राम बनेगा, जस्ट बहुत ही आसान सा तरीका है, देख लेते हैं। रिप्रेजेंट प्रोडक्ट, ठीक है, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, रिप्रेजेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो मैं लिख लेती हूँ आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसको क्या है ग्राफिकली आपने बनाना भी है, ग्राफिकली आपने शो करना है। ग्राफिकली शो करने से पहले हमें मैथमेटिकली भी तो करना पड़ता है ना यार, इसने तो बोल दिया ग्राफिकली। ओके, पार्ट 1, दो पार्ट है। अच्छा, क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 10 का पार्ट 1 है, Z1 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट जैसे करते हैं 4 + 2 आयोटा और 2 है 4 + 2 आयोटा, और फिर Z2 की जो वैल्यू दी हुई है -2 + 3 आयोटा, ठीक है। Z1 थी 4 + 2 आयोटा और Z2 है -2 + 3 आयोटा।
इसको आपने क्या करना है, इसका आपने फाइंड आउट करना है प्रोडक्ट, ठीक है। और इसके लिए भी सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, Z1 और Z2, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ओके, अच्छा जी, इसको ये हो गया। चलो जी, सोल्यूशन कर लेते हैं। आपको पता है कि इसके भी हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो Z1 पहले लिख लो। फर्स्ट यू हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट्स, तो जिस वजह से हमें ये काम करना पड़ रहा है। इक्वल टू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 और 2, ठीक है। वही काम है ग्राफिकली में भी, एक्स एक्सिस पे आपका रियल पार्ट आता है और वाई एक्सिस पे आपका इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो दिस इज अ रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ये एक्स एक्सिस पे आता है और ये वाई एक्सिस पे, सबको पता है, ठीक है। Z2 में आ जाओ। अच्छा, माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। एक तो ये जो है ना मार्कर जो है ना मेरा, एक सेकेंड, माइनस का 2 प्लस 3 आयोटा, ठीक हो गया। इसको आप कोऑर्डिनेट में लिखेंगे तो माइनस का 2 और प्लस का 3, ठीक हो गया। ये चीज है माइनस का 2 और प्लस का 3। अब हमें क्या मालूम करने को कह रहा है कि वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब है जस्ट मल्टीप्लाई इट, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है। 4 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 2 प्लस के 3 आयोटा से, ठीक हो गया। 4 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 2 प्लस का 3 आयोटा से। कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा, तो आपको पता है कि 4 उस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का 2 आयोटा इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह रहे थे। माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, फिर प्लस का जो 2 आयोटा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 2 प्लस का 3 आयोटा से, सही है। चलो थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, ग्राफ भी बनाना है। माइनस की साइन आएगी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 3 ज़ा 12 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आयोटा, प्लस प्लस हो गया 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर, सही हो गया। सबको पता है, अभी अगर जो लोग रेगुलर है वो जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, ये कई बार अभी हमने की है। तो चलो अब हमने क्या किया, माइनस का 8 आया और प्लस की साइन आई, 12 में से हमारे 4 गए तो कितने बचे, 8 बचे। 8 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दो माइनस का 1। अच्छा जी, माइनस का 8 प्लस का 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 ज़ा 6, माइनस का 8 और माइनस का 6 कितना होता है, 6 6 12 13 14, माइनस का 14 प्लस का 8 आयोटा, ऐसे ही है। अब देखो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट बनने जा रहा है वो बहुत ही ज्यादा महान बनने जा रहा है। एक्स की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी माइनस का 14 और वाई की वैल्यू आ जाएगी 8, सही है। यानी कि तुम्हें जो है एक्स की वैल्यू जो तुम ग्राफ प्लॉट करोगे वो कहाँ तक जानी चाहिए, 14 तक, सही हो गया। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे बच्चों आ जाते हैं। ये हमारा जो था ना, ये हमारा Z, ये प्रोडक्ट हमने मालूम कर लिया। ये क्या चीज है, दोबारा लिख दूं यहाँ, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट है। ये ग्राफ बनाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पास एडिशन वाला ग्राफ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू हमारी कहाँ तक जा रही है, एक तो ये रही 4, ठीक है, माइनस का 2 उधर, ठीक है, वो तो छोड़ दो, 4। यहाँ पे हमारी वैल्यू सिर्फ 4 तक जा रही है ये, तो हम यहाँ पे x डैश को हम बड़ा कर सकते हैं। मैं ये देख रही थी, ये एनालाइज कर रही थी कि x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। मेरी यहाँ की x की वैल्यू कम है और यहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा है, तो मैंने ग्राफ को उधर निकाल दिया। बात समझ में आई, क्योंकि माइनस का 14x है और y 8 है, तो मुझे यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू चाहिए। इसी तरह y को भी देख लिया करो, y को तो मैंने अभी देखा भी नहीं, लेकिन खैर ये आपका x आ गया। अच्छा, ये y आ गया। ये मैं बार बार बता चुकी हूँ कि इमेजिनरी पार्ट आपका y एक्सिस पे होगा और रियल पार्ट x एक्सिस पे। चलो ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, और फिर आगे भी ले जाते हैं अगर जगह हमारे पास है तो 6, ठीक है। 6 तुम्हें नजर नहीं आ रहा, कोई इशू नहीं है, 6 है भी नहीं चाहिए यहाँ, लेकिन -14 तक जाना है जो नेगेटिव वैल्यू। तो 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 10 12 और ये हो गया 14। यहाँ मैं बता दूं कि ये कितना गंदा हो जाता है, यहाँ लिख देती हूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी थी, ये हो गया 14, ठीक हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं, ये हो गया माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, जो भी है। यहाँ आ जाते हैं
प्लस में हमारा y एक्सिस है 2 4 6 8 10। अब प्लॉटिंग शुरू करेंगे और प्लॉट बहुत आसान है इसका, इसमें कोई पैरेललोग्राम नहीं बन रहा, जस्ट एरोज आपने बनाने हैं एंड एरोज शोज व्हाट, दीज शोज वेक्टर। चलो भाई Z1 बना दो 4 और 2। ओके, ये रहा 4 और ये रहा 2, तो ये हो गया 4 और 2। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बनता है, ये हो गया 4 और 2, ये आप लिख दो Z1 बन गया। Z2 पे आ जाओ, माइनस का 2 और 3, ये रहा माइनस का 2 और ये रहा माइनस का 3, है ना? नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव का 3 है, ये रहा पॉजिटिव का 3, ऐसी है, ठीक है। तो माइनस का 2, ये रहा माइनस का 2 और पॉजिटिव y का 3 ना, तो ये रहा, ये आपकी Z2 है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ले जाओ ये एरो यहाँ तक, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, Z2 में माइनस का 2 और कहाँ तक लेके गए, 3 तक, सही हो गया। अब हमने क्या प्लॉट करना है, जस्ट हमें प्लॉट करना है ये वाली वैल्यू जो कि है माइनस Z, यानी प्रोडक्ट ऑफ Z1 एंड Z2, माइनस का 14 और प्लस का 8। ओके, तुम ये देखो, ये माइनस का 14 है, ये जा ही जा रहा है कहाँ तक, 8 से ओवरलैप कर रहा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट बन रहा है। तो आपने यहाँ लिख दिया कि ये Z1 और Z2 का प्रोडक्ट था, जो कि था क्या, माइनस का 14 और 8, यानी x की वैल्यू माइनस 14 और y की वैल्यू 8। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपने जो है इसको आपने इस तरह एरो से बता दिया, सही है। तो बस ऑल यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू जस्ट ड्रॉ द एरोस और वेक्टर, दैट्स इट। कोई पैरेललोग्राम इसके अंदर नहीं होता, यही सवाल एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, सही हो गया। पहला हमने कर लिया है क्वेश्चन 10 का, अब हम दूसरा भी कॉपी कर लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इंशाल्लाह दूसरी एक्सरसाइज भी शुरू कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अभी इस वक्त राइट नाउ खुला बोल रही हूँ कि मैसेजेस मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये मैथ से अगर मैंने आपके मैसेजेस पे फोकस किया तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ गलती कर दूंगी। तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को वैसे भी कहती हूँ, जब तुम मैथ्स करा करो, मैथ्स किया करो, तो फिर तुम जो है इधर उधर मत देखा करो। तो मैं वो खुद भी अप्लाई करती हूँ, तो मैं जरा ना इधर उधर नहीं देख रही होती हूँ, सही है। तो मैसेजेस में आपके इस वक्त नहीं देख रही हूँ, तो बोलने का मकसद ये था कि यार अगर कोई काम का मैसेज है ना, तो लाइव क्लास के बाद मैसेज छोड़ा करो। आफ्टर अ लाइव क्लास, जब लाइव क्लास खत्म हो जाए तो 3-4 मिनट के बाद मुझे मैसेज, कोई अगर इम्पोर्टेंट मैसेज है तो वो मुझे किया करो। वजह ये कि मैं अभी इस वक्त राइट नाउ मैं आपके मैसेजेस नहीं देख रही हूँ, सीधी सी बात है। वजह ये है कि मैं उधर देखूंगी तो मैं इधर क्रॉस रॉन्ग कर दूंगी, और रॉन्ग कर दूंगी तो फिर तुम लोग मजाक तो उड़ाओगे, लेकिन टाइम का ज़िया हो जाएगा। वो मजाक का तो खैर है, लेकिन ये कि वो टाइम का जो ज़िया हो जाएगा ना, वो फिर बहुत बुरी बात हो जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे थे यार, इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। Z1 हमारे सामने है माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, Z1 माइनस का 2 4 आयोटा। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मेरे लिए अगर तुम लोग कर रहे हो अपनी बातें छोड़कर, तो फिर तुम क्या करो कि वो ना लाइव क्लासेस के बाद लाजमी क्या करो, तो मैं उसको देखा करती हूँ और मैं जरूर रिप्लाई भी किया करती हूँ, ठीक है। 3 माइनस आयोटा, मेरे कौन से 3 के मैसेजेस आते हैं, 2-3 हार्डली 1-2 ही आते हैं, तो वो मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन 10 में पार्ट 2 में Z1 है माइनस का, देखो मैं खुद भी 2 दफा सवाल देखती हूँ, क्योंकि प्रोसीजर तो देखो सबको आता है, लेकिन ये कि अगर सवाल आपने 2 दफा नहीं देखा तो वो रॉन्ग हो जाता है। माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 3 माइनस आयोटा। ओके, फिर से हमारा वही प्रोसीजर, हमें क्या करना है कि हमें वो हटा देते हैं। अच्छा, हमें फिर वही करना है कि हमें Z1 और Z2 लिखना है सोल्यूशन में, ठीक है। Z1 हमारे पास क्या है, वो मार्कर चेंज कर लेती हूँ यार। Z1 हमारे पास है माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा, सही है। और आपको पता है कि फर्स्ट वी हैव टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ इट एज वेल, क्योंकि हमें ग्राफ प्लॉट करना है। माइनस का 2 और 4 आ जाएगा। Z2 ले लो, 3 माइनस आयोटा था, और इसका हमारा क्या आ जाएगा, 3 माइनस 1 आ जाएगा। आयोटा से आगे कोई वैल्यू ना हो तो दैट इज 1, है ना, कुछ ना हो तो 1 होता कोफिशिएंट। अच्छा, अब हमें प्रोडक्ट मालूम करना है, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट मालूम करना है, क्योंकि सवाल में बोला और फिर ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना तो इसका बहुत आसान है, मुझे लगता है कि अगर आना हुआ पेपर में तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ग्राफ तो बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं। Z1 है माइनस का 2 प्लस का 4 आयोटा,
मल्टीप्लाई कराना है, चाहो तो दोनों पे ब्रैकेट लगा लो। मल्टीप्लाई कराना है 3 माइनस आयोटा से, कोई फॉर्मूला तो अप्लाई हो नहीं रहा, तो फिर वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमारा कि 2 से सबको मल्टीप्लाई करो और 4 आयोटा से सबको। तो चलो कर लेते हैं 2 से 3 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर प्लस के 4 आयोटा से 3 माइनस के आयोटा से मल्टीप्लाई। 2 3 6 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा हो गया, 4 3 12 हो गया और आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया 4 हो गया, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फौरन याद रखा करो -1 होती है, जो कि हम पुट करने लगे हैं अब। अच्छा, इसको तो सॉल्व कर लें। ये देखो, ये प्लस का 12 है, माइनस का 2 है और आयोटा लगा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, प्लस की साइन आ जाएगी क्योंकि 12 बड़ा है, ए माइनस, एक प्लस एक माइनस हो तो करते माइनस है, करें माइनस जरा, 12 में से 2 गए तो 10 आया, और एक प्लस एक माइनस हो तो बड़े की साइन आती है, 12 में से 2 गए 10 और ये 10 आयोटा, -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, तो आ गया 6 + 10 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4, ठीक है। क्या इंक निकल रही है, 6 और 4 कितना हो गया भाई, 6 और 4 हमारा हो जाता है 10। एक सेकेंड एक चीज देख रही हूँ कि मैंने साइन सबकी सही लिखी है, नहीं, z की वैल्यू थी -2, ये देख रहे हो, ये -2 रह गया, ओके, देख रहे हो, ये z की वैल्यू मेरी नजर पड़ गई कि -2 है, ठीक है, ओफो, -2, z की वैल्यू मेरे पास z1 की -2 थी, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सब जगह माइनस आ जाएगा, सही हो गया, बाकी तो सही है। 6 माइनस की साइन आएगी, 6 में से 4 गए तो हमारे पास क्या बचेगा, 2, और प्लस का कितना आयोटा था, अच्छा ये भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस +2 आयोटा हो गया, ठीक है, तो फिर ये 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12, ये होता है 10 और 2 12 कह रही हूँ, 14 हो जाएगा ना, 14 आयोटा, ठीक है, तो साइन के एरर आ चुके हैं नाजरीन, 14 आयोटा, सही हो गया, ये हुआ है कहानी। तो आपने क्या करना है, जैसे कि माइनस मैंने नहीं लिखा था, ये देखो माइनस का 2 था, z1 की वैल्यू थी माइनस का 2, माइनस के 2 माइनस आया, 2 3 6 आ गया, तो माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा आ गया, फिर क्या हुआ कि ये 2 12 और 2 14 और ये आयोटा जब ऐड करते हो तो 12 और 2 14 और आयोटा एज इट इज आ जाता है, बस फिर माइनस की साइन आई, 6 में से 4 गए तो 2 बचा, 14 आयोटा, दैट्स इट। तो आपका यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बनेगा z1 और z2 का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा वो होगा माइनस का 2 और प्लस का 14 आ जाएगा, ठीक हो गया, यानी x की वैल्यू 2 रखोगी और 2 रखोगे और y की वैल्यू 14 रखोगे, ओ माय गॉड, y की वैल्यू 14, यानी कि जो पॉजिटिव y ऊपर जाएगा वो 14 तक जाएगा, ठीक है, तो ये एनालाइज करके आपने ग्राफ को बनाना है, यानी कि आसान जबान में ये जो पॉजिटिव y था वो 14 तक 14 तक जा रहा है ऊपर तक, ठीक है, और अगर हम x एक्सिस की बात करें तो x डैश जो है -2 पे जा रहा है और प्लस में 3 तक जा रहा है, ओके, तो हमारी ये वाली जो वैल्यू, यानी नीचे हमारा तो समझो y की जो वैल्यू है, कौन कौन सी वैल्यू है यार, z1 है, z2 है और फाइनली ये है, माइनस के y की वैल्यू तो सिर्फ -1 तक जा रही है, तो हम नीचे कम ले सकते हैं, बहुत कम ले सकते हैं, ऊपर हमें बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, ये हमारा y डैश हो गया जो कि इमेजिनरी पार्ट आएगा, और यहाँ पे हमें बहुत सारा चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, चलो, यहाँ हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये आ जाएगा 2, ठीक है, ये आ जाएगा 4, यहाँ तो हमें ज्यादा चाहिए भी नहीं, 2 4 6, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, यहाँ हमारा कहाँ तक जाना चाहिए, 14 तक, 2 4 6 8, 2 2 का डिफरेंस रख लिया है, 10 12 और ये 14, सही है, तो ये हमारी प्लॉटिंग हो गई। ये तुम्हें बार बार बोला है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x एक्सिस होती है, सेकंड वैल्यू y एक्सिस होती है, रियल पार्ट आपका x एक्सिस पे बनता है जो कि x होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो y एक्सिस पे बनता है तो y होता है। तो चलो भाई प्लॉटिंग शुरू करते हैं। z1 प्लॉट करना है, -2 और प्लस का 4 जो कि y4 है, ये रहा, -2 है
और प्लस का 4 है जो कि y पॉजिटिव 4 ले लिया, और ये है हमारा z1। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपने ये एरो निकाल दिया, दैट इज इट। उसके बाद आपने क्या किया, z2 प्लॉट करना है 3, ये रहा 3, ठीक है, x एक्सिस 3 है और माइनस का 1 है, ये रहा माइनस का 1, ठीक है, ये रहा 3 और आपका आ गया माइनस का 1, ये आपका z2 है। ये भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन से निकलेगा और ये यूं ज्वाइन हो जाएगा, सही हो गया। नेक्स्ट आपका है ये आपका प्रोडक्ट माइनस का 2 और 14, ये रहा माइनस का 2 चला 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 और ये किसे कंसाइड कर रहा है, 14 से, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ लिख दोगे माइनस का 2 और 14, और ये है प्रोडक्ट ऑफ z1 और z2। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ले जाओ इसको, ठीक है, स्केल से बना लेंगे। दिस इज हाउ यू हैव टू प्लॉट इट। तो ये आपका पार्ट 2 भी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन 10 के हमने दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी मेरे लिए अगर कोई मैसेज कर रहे हो कि जो मुझे पढ़ना चाहिए था और मैंने स्किप कर दिया, ज़ाहिर है मैसेजेस मैं नहीं देख रही हूँ, अगर ध्यान से करो, जैसे तुमने भी देखा, फोकस करके भी करो तो भी एरर्स हो जाते हैं। तो अगर मैं सोचो मैसेजेस में ध्यान दूंगी तो मेरे तो पता नहीं कितने एरर्स हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हो, सबको आवाज आ रही है तो वो आप काइंडली आफ्टर लाइव क्लासेस, मेरे लिए अगर कोई मैसेज हो तो वो छोड़ दिया करो, आफ्टर लाइव क्लासेस मैं उसको देख लूंगी। चलो भाई, रिप्रेजेंट, अब हम डिवीजन पे आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें आज स्टार्ट करनी है बिकॉज वी हैव नो टाइम। पीर को हमारा जो है मैथ दोबारा है, तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो लास्ट एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करेंगे, उसके कुछ पार्ट्स हम पीर को कर लेंगे, तो चैप्टर 1 आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 पे आ जाते हैं। रिप्रेजेंट z1 डिवाइडेड बाय z2, ठीक है, और फिर ग्राफिकली इसको आपने रिप्रेजेंट करना है, ठीक हो गया। अब पार्ट 1 पे आ जाते हैं, ग्राफ भी बनाना है इसका। z1 6 माइनस 4 आयोटा, z2 है सिर्फ 3, शुक्र है सिर्फ 3 है, z1 6 माइनस 4 आयोटा और z2 आपका 3 है। चलो अब क्या करने वाले हैं हम ये करने वाले हैं कि एक सेकेंड, अच्छा चलो हमें फिर से वही कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने हैं। z1 के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं। 6 माइनस 4 आयोटा का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा, सही है। z2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 है ना, तो सिर्फ अगर 3 है तो इसका क्या मतलब होता है, x की वैल्यू तो 3 होगी, इसका ये मतलब होता है x की वैल्यू तो 3 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, इसका ये मतलब है, ठीक है। आपको डिवाइड करना है, z1 को किससे डिवाइड कर देना है, z2 से डिवाइड कर देना है। तो z1 को आप डिवाइड करा लो z2 से। z1 आपका क्या था, 6 माइनस का 4 आयोटा, और नीचे क्या है, z2 3 है, ऐसे ही है, 3 है। तो फिर जैसे हम फ्रैक्शन में लिखा करते थे, याद है कैसे लिखा करते थे कि ये 3 इसके नीचे भी, 3 इसके नीचे भी है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है, माइनस का 4 आयोटा और ये 3 इसके नीचे भी है। अब आपने क्या कर देना है, सिंपल आप डिवाइड कर दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 नहीं ये थोड़ी ना कटेगा। चलो ये हमारा आंसर हो गया। ये 2 कहाँ से आया, अच्छा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया, ठीक है। माइनस और 4/3 है आयोटा, ठीक है। 4/3 को चाहो तो डेसिमल में कर लो, चाहे डिवाइड करोगे तो 1 होल नंबर 1/3 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2। इसको थोड़ा सा छोटा लिखने की कोशिश कर लेती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 2 माइनस 4 आयोटा 3 आया, और फिर क्या आया, आप डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 आ जाएगा, तो 1 आपका होल आएगा, 1 आपका रिमाइंडर आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। और फिर जब आप प्लॉटिंग करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, जाहिर है हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, x कोऑर्डिनेट तो 2 है और y कोऑर्डिनेट आपने क्या करना है, 4 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 को कहाँ गया, 4 को डिवाइड करो 3 से, तो हमारा आंसर आया था 1.33। तो हमें ये इसलिए मैंने डिवाइड किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ग्राफ में कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो कोऑर्डिनेट यूँ लिख सकते हैं कि 2, 1 होल नंबर 1/3, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। तो प्लॉटिंग ग्राफ की यार वैसे ही है जैसे कि हम मल्टीप्लिकेशन की प्लॉटिंग कर रहे थे, सही है, वैसे ही प्लॉट करेंगे मल्टीप्लिकेशन की तरह। तो हम देख लेते हैं हमारे ज्यादा नंबर कहाँ जा रहे हैं, -4 6 ओके, यानी कि x एक्सिस पे 6 है, 3 है,
यानी ये प्लॉट करना है, ये Z1 प्लॉट करना है, Z2 करना है, और ये डिवीजन वाला प्लॉट करना है ना, Z1 को जो हमने Z2 से डिवाइड किया। सही है। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 6 तक जा रही है, नेगेटिव में कोई भी नहीं है, तो नेगेटिव को हम यहाँ पे हमारे ज्यादातर, और वाई पे हमारा कहाँ जा रहा है, ऊपर वाई 6 तक जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस है बल्कि ये, हाँ, तो यहाँ तो कम है, यहाँ पे थोड़ा सा, चलो प्लॉट करते हैं 2 4 6, और यहाँ पे 2 4 6 -1 -2 -4 -6। चले प्लॉट करते हैं। सबसे पहले Z1 6 और -4, 6 ये रहा, -4 नीचे आ जाओ, ये रहा -4, तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा 6 -4, और ये है हमारा Z1। सही है, 6 x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या थी, -4, तो ये पॉइंट आया। अब आपने इसको पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो कि था उससे आपने ज्वाइन कर दिया, एरो से ज्वाइन कर दिया, यानी कि आपने वेक्टर बना दिया। Z2 में 3 और 0, x की वैल्यू 3, ये रहा x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो आपका कहाँ बन जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, यहाँ पे हमारा बन जाएगा, यानी कि यहीं पे बन रहा है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो यहीं पे हमारा प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको रहने देंगे। सही हो गया, Z1 हमारा आ गया। अब ये यहाँ पे ही आ रहा है, ठीक है, x की वैल्यू 3 थी और y की वैल्यू हमारी यहीं पे आ रही है 0, तो वो तो प्लॉट नहीं हो सकता। अब डिवीजन करी तो x की वैल्यू 2 ये रही, x की वैल्यू 2 ये रही, और पॉजिटिव में ये 1 है, ये रहा 1.33, यानी कि 1 से थोड़ा सा ऊपर, इतना माइनस सा। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। और देखो कि ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, तो प्लस का 1 नहीं, ये कि देखो ना माइनस लगा था, माइनस फिर भूल गई मैं। x की वैल्यू 2 ये रही, और माइनस का 1 यहाँ पर अगर है तो माइनस के 1 से थोड़ा सा नीचे यहाँ लगा देंगे हम। ठीक है, तो समझ रहे हो बात, दोबारा देखो कि ये -1 था, यहाँ पे कॉपी करना था -1। ओके, तो x की वैल्यू 2 ये रही, और माइनस का 1.33 का मतलब है बिल्कुल माइनस के 1 के बिल्कुल फौरी तौर पे -1 से लाइन से उतरो और फौरन लगा दो, तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई किसकी, Z1/Z2 की वैल्यू, जो कि थी 2 - 1.33, ये आपने शो कर देना है। ठीक है, दूसरी वैल्यू तो 0 पे ही आई थी, तो वो कैसे एरो कैसे शो करेंगे, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो चलो इस तरह ये क्वेश्चन 1 आपका हो गया। अब हम इसके पार्ट 2 पे चलते हैं, तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। ओके, चलो जी पार्ट 2 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11 का पार्ट 2। Z1 हमारा है -4 -6 आयोटा, Z1 -4 -6 आयोटा, और Z2 है 1 प्लस आयोटा। ठीक है, Z1 है -4 -6 आयोटा, Z2 है 1 प्लस आयोटा। तो चलें, सबसे पहले आपने क्या करना है, सोल्यूशन Z1 में कोऑर्डिनेट लिखना है ना, हमें -6 आयोटा, इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं -4 और -6 आ जाएगा। सही है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा ये आ जाएगा। और फिर Z2 का भी हम लिख लेते हैं, क्या था, 1 प्लस आयोटा। सही है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1, और आयोटा के आगे कोई नंबर नहीं है तो जाहिर है 1 है। ठीक हो गया, इसका हमारा ये आ गया। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है, तो लेट्स डू द डिवीजन। तो ये देखो Z2 में यहाँ 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें डिवाइड करना है Z1 को, किससे डिवाइड करना है, Z2 से। Z1 हमारा है -4 -6 आयोटा, और Z2 है 1 प्लस आयोटा। अब आपको याद आ रहा होगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी क्वोशंट यानी कि डिवीजन होता है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, तो हम क्या करते हैं, ये मैंने आपको बार बार बोला है कि हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर से हमें इमेजिनरी साइन को हटाना होता है। इन ऑर्डर टू रिमूव द इमेजिनरी, जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हटाने के लिए हमें कॉन्जुगेट करना पड़ता है। कॉन्जुगेट का मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें
मल्टीप्लाई कराना होता है, लेकिन अपोजिट साइन लगानी होती है इमेजिनरी पार्ट की। ये अगर प्लस का आयोटा है तो इमेजिनरी पार्ट जो है अब माइनस का आयोटा हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने करना है। जो डिनोमिनेटर में इमेजिनरी पार्ट है वही लिया, लेकिन कॉन्जुगेट का मतलब है कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर दी। सही हो गया। अब क्या हो रहा है कि ये पूरा जो ये ब्रैकेट ले लेती हूँ, ये जो है आपने दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि माइनस के 4 से 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस के 6 आयोटा से 1 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया। सही हो गया। इस तरह आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई। नीचे आ जाओ तो फॉर्मूला लग रहा है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देते हैं कि क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया माइनस बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दोगे। सही हो गया। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस का आयोटा, ऐसे ही है, माइनस का 4 प्लस का 4 आयोटा, माइनस का 4 1 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 4 आयोटा आया ना, माइनस 6 1 जा 6 और 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 6 आयोटा और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। सही हो गया। तो अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट को 1 1 जा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, फिर आ जाएगा ये सॉल्व करें तो माइनस का 4 प्लस का, अच्छा प्लस का क्यों, क्योंकि माइनस की साइन आएगी, 6 में से 4 गए तो 2 आयोटा आ गया। सही है, समझ आई। ये भी 6 आयोटा है, ये प्लस का 4 आयोटा है। बड़े की साइन आई, यानी कि -6 के साथ माइनस है तो माइनस आ गई, एक माइनस एक प्लस हो तो करते माइनस है, 6 में से 4 गए 2 आयोटा, प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं जगह जगह पे जहाँ जहाँ आ रहा था। सही है। अब हमने नीचे आ जाते हैं 1 माइनस माइनस प्लस। सही हो गया। अब यहाँ पर आगे करते हैं, माइनस का 4 माइनस का 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 1 जा 6 और ये 2 हो गया। सही हो गया। यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। अब क्या करना है भाई, माइनस की साइन आएगी, 6 और 4 कितना हो गया 10। ठीक है, माइनस की साइन आई, 6 और 4 10, माइनस का 2 आयोटा 2, फिर तुम्हें पता है कि हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, माइनस के 10/2, फिर माइनस का 2 आयोटा अपॉन 2, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस का 5 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, तो माइनस का 1 आयोटा आ जाएगा। सही है। अब जब कोऑर्डिनेट्स बनाओगे इसके तो क्या लिखोगे, माइनस का 5 और माइनस का 1। सही है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चल रहा था, ये जो हम काम कर रहे थे हमारा चल रहा था Z1 को हम डिवाइड करा रहे थे Z2 से। Z1 को हमने किससे डिवाइड कराया था, Z2 से, तो हमारा कोऑर्डिनेट ये बनेगा। सही है। ये सारे कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए 1 2 3। तो इस तरह आपने एक प्लॉट कर लेना है, यानी कि माइनस एक्स नेगेटिव में -5 आ रहा है और -4 आ रहा है, और y नेगेटिव की वैल्यू भी ज्यादा है, ऊपर की वैल्यूज हमारी कम है। तो अब हमें क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, और ज्यादातर हिस्सा हमारा जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरफ नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट्स की तरफ। ओके, कहाँ तक चले जाएं हम, -5 तक चले जाएं, पीक हमारा -5 आ रहा है, तो 2 4 और 1 2 करके कर लो, तो चलो 1 2 कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 और ये है x डैश एक्सिस। ठीक है, और ये हमारा है y डैश एक्सिस, और यहाँ पे भी हम क्या ले लें, -1 -2 -3 -4, ये मुझे कितना चाहिए, -6 तक जा रहा है, -5 और ये हो गया -6। ठीक है, ये y डैश एक्सिस है। अच्छा, और यहाँ पे आ जाते हैं y और यहाँ आ जाते हैं x, तुम्हें नजर नहीं आ रहा होगा, ये हो जाता है हमारा x, यहाँ आ गए 1 2 3, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 1 2 3 4। चले जी, Z1 जल्दी से प्लॉट करते हैं। Z1 है माइनस का 4 माइनस का 6, ये रहा माइनस का 4 और माइनस का 6, तो हमारे सवाल के अंदर घुस गया। व्हाट टू डू, हटाएं इसको। ओके चलो, दैट्स इट। माइनस का 4 माइनस का 6, ये रहा माइनस का 6, ये रहा माइनस का 4
ये रहा माइनस का 4 और माइनस का 6 आ गया। ये है हमारा Z1, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से इसको कनेक्ट कर दिया हमने, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया, Z1 हो गया और Z2 है 1 1। ये रहा Z2 1 और 1, x एक्सिस 1 और ये y एक्सिस भी 1, तो ये रहा 1 और 1, ये Z2 है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ये छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी। अब जरा डिवीजन देखो, तुम्हारे सामने रखा हुआ है डिवीजन। माइनस का 5, x की वैल्यू क्या है माइनस का 5 और y की वैल्यू क्या है माइनस का 1। सब कुछ नीचे प्लॉट हो रहा है। ये रहा माइनस का 5, ठीक है। माइनस का 5 को थोड़ा सा ऐसे करके लिख देती हूँ, माइनस का 5 ये रहा और माइनस का 1 ये रहा। यहाँ आ रहा है माइनस का 5 माइनस का 1 और ये हमारा था Z1 डिवाइडेड बाय Z2। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लो और ये प्लॉट कर दो। तो दिस इज हाउ वी हैव टू प्लॉट इट। जस्ट हमें प्लॉट करना था, ठीक है ना। कहाँ गया, नजर भी नहीं आ रहा, कहाँ गया। ये रहा माइनस का 5 और माइनस का 1, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से हमने इसको प्लॉट किया था, ठीक है। ये कहाँ प्लॉट किया है, कहाँ चला गया, ये रहा माइनस का 5 और माइनस का 1, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लॉट इट। तो ये आपको मैंने समझा दिया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये एक्सरसाइज हो गई है।